धर्मराज तिवारी, गुरुजी काशी, वाराणसी से भाजपा जिला संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ आज आप सबके बीच में फेसबुक वीडियो लाइव पर जुड़कर मैं स्वयं अपने आप को ताजा होते हुए आप सबसे मिलने का और ताजा होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज इस वीडियो लाइव पर मैं आप सभी को अभिवादन के साथ हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि इस विश्व के युद्ध में जो कोरोना जैसा महामारी, आपदा और ऐसे संकट काल में भी हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर साहस, ताकत, बुद्धि, विवेक के द्वारा एक सभी को लेकर चलने का काम करेंगे और हम सभी इस युद्ध में अवश्य ही जीतेंगे, ये पूरी भरोसा है। और अपने आज सबसे पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि हम सबके गार्जियन, मार्गदर्शक और जिनके सानिध्य में आज देश का कुशल नेतृत्व हो रहा है, ऐसे कुशल शासक, नेतृत्व कारक, विश्व के लोकप्रिय और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं तहे दिल से उनके चरणों में नमन करता हूं और मैं आप सभी को, इस भारतवर्ष के सभी जनता को भी मैं नमन और वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप सभी लोग ऐसे कुशल शासक के साथ जुड़कर, और इसके साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरे साथ अभी राकेश सोनी जी जुड़ गए हैं। इनको भी मैं इस फेसबुक वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राकेश सोनी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार ऐसे महामारी में भी बहुत अच्छे से सुरक्षित होगा और स्वस्थ और सकुशल होंगे। इसके साथ मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अपने कुशल नेतृत्व कारक और विश्व के लोकप्रिय हम भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के इस नेतृत्व के अंदर इस देश में रहकर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हे परमात्मा, जन्म जन्मांतर के लिए ऐसा कुशल शासक और हम सबके गार्जियन इस देश में हर समय रहें, जिससे कि इस देश की जनता को तनिक भी कोई परेशानी और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हम सभी कदम में कदम जोड़कर उनके एक बार कहे पर हर चीज, हर अनुशासन को हम भारतवासी कायम करके, अडॉप्ट करके और उनके कदम में कदम जुड़कर इस महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको यह याद दिलाऊंगा कि अपने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के भी कुशल शासक और इस प्रदेश नहीं, यह भी पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं कोट कोट नमन करता हूं, आभार करता हूं, जो इस प्रदेश में रहकर हम सभी जनता की चिंतन रात दिन कर रहे हैं और अपने पुत्र धर्म को त्याग कर राज धर्म का पालन कर रहे हैं लगातार और हम सब के लिए 24 घंटा चिंतन कर रहे हैं। ऐसे अपने कुशल शासक
मोदी और योगी दोनों ही ऐसा यह प्रशंसनीय नाम है जिस नाम का वो लेते ही भगवान श्री राम की याद आ जाती है। यानी त्रेता में भगवान श्री राम क्या युग था, त्रेता युग था, वो राम राज्य था, लेकिन आज मोदी राज्य कायम है, योगी राज कायम है। ऐसे राज्य में हम सभी जनता अपने आप को महसूस करते हैं कि यह फिर से हमारा वही त्रेता युग और सतयुग प्राप्त हुआ है। हम लोग को तनिक भी इस घर के अंदर रहकर भी आज 31 दिन बीत गए इस लॉकडाउन के, हमको कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। हम सभी एक गरीब को और सब एक दूसरे अपने भाई को अंत्योदय तक मिल करके और ले चल रहे हैं। कोई दान कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई गरीबों की सहायता कर रहा है। यह बहुत बड़ी सौभाग्य है। कोई संगठन के तरफ से, सरकार के तरफ से, किसी आम पब्लिक के तरफ से और किसी समुदाय और संगठन की तरफ से, हर संभव, हर समय, हर जनता की सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि भाई इस वक्त राजीव मिश्रा जी हमसे जुड़ गए हैं इसमें, और राजीव मिश्रा जी को भी मैं इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको राजू जी दे रहा हूं। आप मेरे परम शिष्य भी हैं और इस वक्त आप कैसे हैं, और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सकुशल और सदैव ही स्वस्थ पूरे परिवार के साथ रहेंगे। इसके साथ ही अभी हमारे साथ राजेश जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, इनको भी मैं शुभकामनाएं, अनेक अनेक बधाइयां, और इस लॉकडाउन में उनके परिवार के लिए भी सकुशल और शुभता और स्वस्थ का मैं याचना करता हूं परमात्मा से कि आप भी स्वस्थ रहें और इसी तरह से यह अनुशासन का परिचय दें कि हम सभी देश को मजबूत बनाने में हर पल हर संभव काम करेंगे। मैं भारत की सीमा पर सेवा किया, भारत की सीमा की सेवा करके जब समाज में आया तो मुझे उससे बढ़ करके भी खुशियां मिली, क्योंकि समाज की सेवा करने से मुझे लग रहा है कि सीमा की सेवा का कोई मुझे परवाह नहीं रहा, वो उसकी कोई यादें नहीं आ रही है, उसको मैं भूलकर अब पुनः मैं समाज में सेवा करने को स्वयं तत्पर हो गया। ये मुझे बहुत बड़े हृदय से, अंतःपट से प्रसन्नता मिलती है कि मेरा जीवन सार्थक है, और ये सब इसका सबका परिणाम और ये सबका श्रेय आप सबको जाता है। आप सबके द्वारा मिलकर मैं यह समाज की सेवा में सदैव ही तत्पर हूं और समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको यह याद दिलाऊंगा कि हमारे इसके साथ ही पंडित विकास पांडे जी भी इस फेसबुक वीडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका भी बहुत सारा अभिवादन के साथ शुभकामना और बधाई दूंगा। और विकास जी, आप अवश्य ही अनुशासन के साथ अपना, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने अड़ोस पड़ोस और अपने क्षेत्र के सभी गरीब भाइयों का भी ख्याल रखें। इसके साथ मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्व में यानी 2014 में ये कुशल शासक का आगमन हुआ, ये मोदी राज्य का आगमन हुआ, और जब 2014 में मोदी राज्य आया तो प्रजा के लिए सबसे पहले हमारे गार्जियन और प्रधानमंत्री जी चिंतन करने लगे, उन गरीब परिवारों के लिए चिंतन करने लगे जिनको बरसों बरस से समय बीत गया था लेकिन उनके घरों में एक शौचालय की सुविधा नहीं थी। आज मैं यह हर्ष उल्लास के साथ आपको याद दिलाऊंगा, आपकी यादें ताजा करूंगा कि 2014 में आते ही अपने प्रधानमंत्री जी सबसे पहले 10 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय देने का काम किया। उसके बाद यह भी उन्होंने चिंतन किया कि गरीब परिवार की माताएं बहनें उस लकड़ी पर, गोहरी पर कैसे खाना पकाती हैं, उस धुआं में कैसे मां जीती हैं, इनका परिवार जीता है। प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन फिर से दूसरा अपना कार्य योजना के तहत इन गरीबों को लाभान्वित किया, उसमें उज्ज्वला और योजना में 8 करोड़ जनता को गैस चूल्हा देकर उस गरीब परिवारों को यह सिद्ध कर दिया कि वह गरीब परिवार को भी सुदृढ़, सकुशल और अच्छे दिन शकुन की तरह जीने का अधिकार है।
वाह मोदी जी, मैं आपको सदैव ही कोट कोट नमन करता हूं। आप इस मानव स्वरूप में देव स्वरूप हैं। मैं सदैव ही मानता हूं कि आप किसी न किसी रूप में इस भारतवर्ष में जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े सुर अभिमानी, इस संसार में जब भी कोई संकट आया है, धर्म के प्रति अधर्म का बढ़ावा हुआ है, तो कोई न कोई पुरुषार्थ परमात्मा के स्वरूप में आया है। मैं मानता हूं उस परमात्मा के स्वरूप में आप हम सबके बीच आकर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को उठा ले रहे हैं। हम सभी उसके साथ लगे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि कानी अंगुली पर यह गोवर्धन पर्वत आप उठाए हैं, थामे हैं, हम सब उसके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत नमन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जैस्मिन इंद्रा चतुर्दशा वसवो सो आद्यात्या रुद्राय का समृता। इस संसार में सब कुछ है अर्जुन, सब कुछ मैं हूं, लेकिन ये मैं कभी किसी को शो नहीं करता, दर्शित नहीं करता, और यह जनता कुछ समयों के बाद इसकी पहचान करती है। अब भारतवर्ष की जनता को, हमारे परिवार को यह एहसास होने लगा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जन्म जन्मांतर हमारे देश में रहना चाहिए। और 8 करोड़ जनता को गैस चूल्हा देने के बाद इसके साथ तीसरी चिंतन उन्होंने क्या किया, आपकी यादें ताजा कर रहा हूं। और इसके साथ मैं फिर आपसे 2 करोड़ जनता को मुफ्त आवास देकर, उन गरीब परिवारों को मुफ्त आवास देकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया कि इस देश में अब कोई गरीब रहेगा नहीं और कोई अपने आप को गरीब महसूस नहीं करेगा। गरीबों की सुविधाएं, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, हर व्यक्ति को यह आवश्यकता होती है, वह मोदी जी ने आवास भी दिया, शौचालय भी दिया और गैस चूल्हा कनेक्शन भी मुफ्त, उनका गैस चूल्हा भी दिया। तो ऐसे होने के बाद अब चौथी उनकी चिंतन क्या हुई, सबसे पहले गरीबों के प्रति उन्होंने सबसे पहले सोचा कि आज 18,000 गांव हमारे भारतवर्ष के अंदर इस अंधेरे में जूझ रहे हैं और इतने वर्षों से सरकार, इतने वर्षों से आजादी मिलकर भी आज वह प्रकाशमय नहीं हो पाए। अपने प्रधानमंत्री जी ने इसके प्रति चिंतन करके 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया और उन गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और उनको एहसास हुआ कि आज मैं अंधकार से प्रकाशमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य है। इसलिए आज मैं आप सभी के बीच में, मैं इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए, और भी अपने उदय जी जुड़ गए हैं, मैं बहुत बहुत जो है इनको भी शुभकामनाएं देता हूं, इनके परिवार को, कि इनका परिवार सकुशल, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसके साथ मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 5वीं योजना के अंदर, यानी अपने प्रधानमंत्री जी ने लगातार चिंतन किया और 5वीं योजना गरीबों को किस योजना से लाभान्वित किया, तो 5वीं 36 करोड़ जनता को, 36 करोड़ जनता को, वो जीवन में कभी बैंक का मुख नहीं देखे थे, 36 करोड़ जनता को जन धन खाता खुलवाकर और बैंक तक जाने का सुअवसर प्रदान कर दिया। उनको भी यह अवसर प्राप्त हुआ कि जन धन खाते में मैं अपना धन अर्जित कर सकता हूं और मैं सरकार द्वारा आया हुआ कार्य योजना की जो राशि होगी उसका लाभान्वित मैं डायरेक्ट खाता से ही जुड़ सकता हूं, खाता से मिल सकता है। बीच बिचौनी की चीजें अपने प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि गरीब तक डायरेक्ट पहुंच गया और आज भी पहुंच रहा है। इसलिए इनके साथ साथ जब इतनी 5 इन योजनाओं को दिए तो छठी चिंता भी इन्होंने करने लगे। छठी चिंता जो है अपने प्रधानमंत्री का चिंतन करने का क्या रहा, जो आप सबको मालूम भी है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे इस लॉकडाउन के दौरान एक ताजा हो रहा हूं और आप सबको ताजा कर रहा हूं कि यही एक हमारा सुअवसर मिला है कि आज लाइव पर हम फिर से पुनः आपके साथ जुड़कर ताजा हो रहे हैं और आपको ताजा कर रहे हैं। अब छठे चिंतन में अपने प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उन गरीब परिवारों को यह चिंतन किया
कि गरीब परिवार के लोग जब बीमार पड़ जाते थे तो दर दर इस दरवाजे से उस दरवाजे तक दौड़ते थे। लोग जो है उनको गुलाम बनाते थे और उनको 200, 500, 1000 देते थे तो भी जो है उनको बहुत उनके ऊपर एहसान करते थे। ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी ने लगातार उन गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत ला दिया, जिसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज उन गरीब परिवारों को मिलने लगा और आज मिल रहा है। यह भारतवर्ष, यही आज शुभ अवसर, यही हमारे सुंदर दिन है, यही यही हमारे राम राज्य के बाद मोदी राज्य है। इसमें यह प्रजा की राज्य है और प्रजा बड़े ही आनंद के साथ अपने आप को महसूस कर रही है। अब मैं समझता हूं कि मेरे इर्द गिर्द भी गरीब रहते हैं, उन गरीब परिवारों में जाकर देखता हूं तो गरीब परिवार यही कहते हैं कि मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री नहीं, हम लोग के भगवान हैं। आज पूरा देश इस पर मानने के लिए तैयार है। हम जातीय, धर्म, वर्ग और राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, एक मानवता की बात कर रहे हैं, एक कुशल शासक की बात कर रहे हैं जो कि दिख रहा है और सत्य कभी छुप नहीं सकता। कभी भी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की फूलों से, यानी सच्चाई को आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए सत्य है तो सत्य है। अपने कुशल शासक ने क्या नहीं किया यह हम देखते हैं और आंखों सामने देख रहे हैं। इसके साथ मैंने तो सेना में सेवा किया, उसकी भी आपको अनुभव बताऊं कि सेना के अंतर्गत मेरे पूरी सर्विस के दौरान ऐसा कोई शासक नहीं मिला कि जो सेना के प्रति, सेना के बंधे हुए हाथ को खोल दे। योद्धा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसके ताकत की अंदाजा मिलता नहीं है जब उसके हाथ बंध जाता है। और उसके अर्जुन के साथ अर्जुन को कोल भील ने लूट लिया, तो वही हमारे सेना के साथ होती थी कि सेना के पास ताकत रहते हुए भी और हमारे शत्रु परास्त करते थे, हमारे सेना के लोगों का गर्दन काट के और ले जाया जाता था। ये हमने देखा था। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वही सेना और वही देश, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते ही सेना के लिए हाथ खोल दिए और नए नए उपकरण देने का कार्य किया, जिसके अंतर्गत अपाची हेलीकॉप्टर जो फाइटर स्वरूप है वह भी हमारे देश में आया। राइफल के लिए भी, राफेल के लिए भी चिंतन करके राफेल का भी अपने प्रधानमंत्री जी ने यह भी योजना के लिए काफी चिंतित होकर लाने के अपनी तैयारी में थे। भगवान की कृपा से सेना को पूरी तरह से मजबूत करते रहे और यह सेना अपने शत्रु का मुंहतोड़ जवाब देने लगी, जिसमें आप सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुंहतोड़ जवाब, एयर स्ट्राइक जैसे बालाकोट में यह मुंहतोड़ जवाब बहुत ही यादगार रहेगी। और ये प्रधानमंत्री आज हमारे ही बीच नहीं, ये आने वाले भविष्य भी ये प्रधानमंत्री की यादगार को कभी भूल नहीं सकता और न सेना भूल सकती, न ये देश भूल सकता, क्योंकि इन्होंने यह अवश्य दिया कि अगर सबसे पहले विनम्रता, और विनम्रता से जब न माने तो लाचारी है अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी गंवा देना। इससे बढ़कर बेहतर और कोई प्रदर्शन हो नहीं सकता। इसलिए सेना को उन्होंने छूट दे दिया और सेना ने जो शत्रु समझाने से नहीं माना, विनम्रता से नहीं माना, अनाचार दुराचार की तरफ गया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देकर और लगातार जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। यह आप सभी जानते हैं। यह भी मैं मानता हूं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हो पाया था कि अभिनंदन जैसे उस सैनिक को काल के मुंह से निकाल कर ला दे। लेकिन काल से मुंह से निकाल कर लाने वाले प्रधानमंत्री, उनको कोट नमन करता हूं मैं। यह क्यों, उनका परिचय उन्होंने किसी के साथ, आज तक पूरे विश्व के साथ जो पहल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है। एक मानव धर्म को मानकर, उनके अंदर मानवता है, कोई विशेष संप्रदाय को लेकर नहीं। हर समय वो राजनीतिक चीजों को लेकर नहीं चलते हैं, मानव को लेकर चलते हैं। मानवता क्या है, और ये हिंदुस्तान के लिए सदैव ही हिंदुस्तानी धर्म का पालन करते हैं। यहाँ किसी भी जाति धर्म का कभी पालन हमने न कभी देखा न सुना। वो जो भी
योजना देते हैं, लाभ देते हैं, सभी वर्ग को देते हैं, सभी संप्रदाय को देते हैं, सबके हित में देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हम सबके लिए ईश्वर स्वरूप हैं और यही हमारे उत्तर प्रदेश के कुशल शासक हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी का है। इन्होंने भी लगातार जो कार्य किया है वो आप सबसे छुपा नहीं है और ऐसे शासक परमात्मा के कृपा से पूरे भारतवर्ष में वर्ष वंशातर रहे, चलते रहे। इसके साथ मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सेना की पूरी जो है परिचय देने के बाद आज जो है पूरी तरह से इतने समय बीतने के बाद जो दोबारा अपने प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उसमें आपको ताजा यादगार दें कि जो बरसों बरस का राजनीति हो रहा था, जिस राजनीति में 370 और 35 जैसे मुद्दा को शामिल किया गया था और बार बार सरकार उसके मुद्दे पर करके आती थी और अपना कुर्सी अपनाकर अपना जो है मतलब निकालकर और फिर दोबारा वही राजनीति होती रहती थी। लेकिन ऐसा राजनीति को उन्होंने जड़ से समाप्त किया। हमारा देश, हमारी भूमि, हमारी जनता, हमारी ताकत और लकड़ी हमारे, घी हमारे खाली हवन करने के लिए कोई और रहे, ऐसा नहीं। ये चीजें कभी नहीं। जिस थाली में खाते हैं उसका शरीयत देते हैं, जिस नमक को खाते हैं शरीयत देते हैं। इस माटी पर हम जन्मे हैं, इस माटी के लिए हमको मिटना चाहिए, माटी के लिए कुछ करना चाहिए, यह सोच होनी चाहिए। राष्ट्रवाद होना चाहिए, परिवारवाद, वंशवाद, कुलवाद को त्याग कर राष्ट्रवाद से बढ़कर और कोई वाद नहीं है। ऐसे में राष्ट्रवाद के लिए आप राष्ट्रवादी हो। इसके साथ ही मैं आपको फिर से जयप्रकाश नारायण जी, इस भाई साहब इस वीडियो में जुड़े हैं, इनके लिए मैं इनको नमस्कार करता हूं अभिवादन के साथ। इनके परिवार को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सकुशल और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इसके साथ उमेश जी भी, उमेश भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वीडियो में। मैं उनको भी कोट कोट नमन करता हूं और अभिवादन के साथ उनके परिवार की बहुत सारी शुभकामनाएं याचना करता हूं। उनके परिवार को भगवान परमात्मा बाबा विश्वनाथ सदैव ही सकुशल, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। साथ ही मैं आज आपको यादें ताजा कर रहा हूं, आप ध्यान दें। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी आज जो है भारतवर्ष का कार्य कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्व में 370 और 35 धारा कितने आसान, सरल और सहज रूप में हम सबके बीच उसको जड़ से हटाने का काम किया गया और एक भारत, एक संविधान और एक विधान के साथ एक ही तिरंगा फहराने का काम हुआ। वाह! ऐसे शासक को मैं जन्म जन्मांतर के लिए नमन करता हूं और मैं अपने हृदय से, अपने इस परिवार के तरफ से, अपने इस सैनिक परिवार के तरफ से, सैनिक प्रकोष्ठ के तरफ से मैं प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन करता हूं। वाह प्रधानमंत्री जी, आप तो हम लोगों के लिए जान में जान है। यह जान भी अगर आपके लिए रख दिया जाए तो शायद यह ऋण पूरा नहीं हो सकता जो आपने ऋण हम लोगों को दिया है, इस देशवासियों को दिया है। ये हम लोग का सौभाग्य है। वाह! आप तो आज भी ऐसे ऐसे परिचय देते हैं, ऐसे परिचायक देते हैं जिसने कभी कल्पना नहीं किया। आज आपको यादगार दिलाऊंगा, हर व्यक्ति यह ध्यान देता है, नीच ऊंच का ध्यान देता है। हमारे प्रधानमंत्री में ऐसा कोई स्वभाव नहीं रहा। जो देखिए, एक सरल, एक आसान जो आप लोगों ने देखा है, इसी प्रयागराज कुंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिचय दिया। इतने संत महात्मा, इतने महान पुरुषार्थ, बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धिजीवी और राजनेता भी पहुंचे, लेकिन सबके बीच प्रधानमंत्री जाकर और कहे कि इस प्रयागराज का, इस कुंभ का फल कहां छुपा है, तो उस सफाई कर्मी के पैर में। वाह प्रधानमंत्री जी, क्या परमात्मा ने आपको यह दिव्य ज्ञान, और ये आपको इसीलिए भेजा था कि हम सबको ज्ञान दें। और उस सफाई कर्मी का उन्होंने पाद प्रक्षालनम किया और ऐसा पाद प्रक्षालन किया जो सराहनीय था। ऐसे पाद प्रक्षालन करके उन्होंने संदेश दिया कि हमारे सफाई कर्मी
अर्थात हमारे नीचे रहने वाले, हमारी मदद करने वाला कोई भी भाई हमारे से छोटा नहीं है, वही हमारे लिए आदर और सत्कार के योग्य है, वही सम्मान योग्य है। जो कि विप्रों ने कहा था, जो यज्ञ विप्र होते थे, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण वही है जो इस संसार में हित चाहता है, गाय वही है जो संसार का हित करती है, और गंगा वही है जो संसार के सबका पाप धो लेती है। बाप वही प्रधानमंत्री जी उनका पाद प्रक्षालन करके संदेश दिए कि आज के बाद आप उनको इस भाव से न देखें, सबसे सम्मान के भाव से देखें, वही हमारे सम्मान करने योग्य है। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा था, जो यज्ञ पुरुष थे, ऋषि मनीषियों ने कहा था कि माथा कभी नहीं लगना, हाथ कभी नहीं लगना, पेट कभी नहीं लगना, पाव लगी, यानी पांव लगी शब्द को बोलना, यानी उस पांव की ही प्रधानता है, और पांव ही सफाई कर्मी है। अगर वो नहीं होता तो न ये सर होता, न यह शरीर होता। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं, और अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि उनके द्वारा हम सबको ज्ञान मिलता है। वाह। इसके साथ ही मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने इस धर्म की बात को लेकर हम लोगों को अलग अलग वर्ग में, अलग अलग खाने में, अलग अलग दायरे में, अलग अलग श्रेणी में रखा गया था। उस चीज को उन्होंने परित्याग किया और कहा कि एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हमारे लिए सुविधा है, हम सभी संप्रदाय का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, और सारे धर्म ही सम्मान योग्य होता है, पूजा के योग्य होता है। सभी धर्म ही अच्छा ही कर्म और अच्छा ही प्रेरणा देती है। हर धर्म का यही प्रेरणा है। इसलिए धर्म कोई बुरा नहीं है, और नहीं कोई मजहब बुरा है, और नहीं इंसान बुरा है, सिर्फ उसकी सोच बुरा है। उसकी सोच अगर अच्छी हो जाए तो उससे बढ़कर और कोई भी इस दुनिया में कोई तत्व नहीं है। इंसान की सोच ही तो महानता की तरफ ले जाती है, सबसे बड़ा सोच। इसलिए आप इसके साथ सदैव ही अपने सोच को बदलें और प्रधानमंत्री से जोड़ें कि हमको इस कुर्सी का लालच नहीं, हमको इस राष्ट्र का लालच, इस देश का लालच, इस परिवार का लालच, ये परिवार कायम रहे, ये राष्ट्र कायम रहे, और राष्ट्र का नाम ऊंचाइयों की तरफ जाए, शिखर के तरफ जाए। यह हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए नीच ऊंच की भेदभाव को छोड़कर और जात पात का भेदभाव को छोड़कर, धर्म मजहब का भेदभाव छोड़कर राष्ट्रवादी बने और सच्चे राष्ट्र के भक्त बने, और सबका साथ सबका विकास, इन नारा को अपनाएं और अपने जीवन में उतारें, और इसको करके दिखाएं। अपने मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको करके दिखाया है और कर रहे हैं लगातार। ऐसे इन स्थिति के अंदर मैं सदैव ही आपको आज इस पर भी प्रकाश डालूंगा, आप सबको ताजा करूंगा कि अपने प्रधानमंत्री जी ये सारे कार्य जो किए थे, ऐसा जीवन काल में मैं भी आज तक देखा नहीं था कि ऐसा लॉकडाउन हो, और आज यह लॉकडाउन हुआ। क्या आपने प्रधानमंत्री जी को शायद यह भी ज्ञान था, मुझे लगता है कोई दिव्य ज्ञान था, कि जो उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन के लिए उन गरीबों को शौचालय दे दिया था, कि वो शौचालय के लिए बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने गैस का कनेक्शन दे दिया था, उन्होंने बिजली की सुविधा दे दी थी, सारी आयुष्मान भारत की सुविधा दे दी थी। ये सारी सुविधाएं उन्होंने पहले से, यानी उनको ज्ञान था कि यह कहीं स्थिति ऐसी कभी आए तो हमारे गरीब भी अपने आप को घर में रहकर जी सकते हैं। आज वहां तक राशन मिल रहा है, उनको भोजन मिल रहा है। क्या सुशासन है, क्या सुंदर दिन है, यही सुंदर दिन है। और कौन सा सुंदर दिन हो सकते हैं जिस शासन में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। वाह वाह प्रधानमंत्री जी, आपको मैं नहीं, यह देश नहीं भूल सकता, और यह आने वाला समय उस इतिहास के पन्ना पर आने वाला भविष्य भी याद करता रहेगा, और इस प्रेरणा और इस मार्गदर्शन का याद करके ही आगे की नीति और राजनीति चलती रहेगी। आपकी नकल और आपका इस प्रेरणा, आपके विचारधाराओं को सभी लोग अपनाते रहेंगे। वाह, यह मेरा अवश्य है, उम्मीद है, मेरी पूरी भरोसा है, और मैं
आपको यह भी कहूंगा कि आज इस कोरोना जैसे महामारी में हम सभी इस आपदा में फंसे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परख्यों चारी। इस समय आपके धीरज धर्म, आपको धैर्य का भी परीक्षा है और धर्म की भी परीक्षा है, मित्र की भी परीक्षा है, आपके परिवार और समाज नारी की भी परीक्षा है कि इस समय कितने लोग जुड़कर और इस महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आप सबके सामने यह भी कहूंगा, इस ऐसे महामारी में अपने प्रधानमंत्री जी ने सदैव ही सबसे पहले इस ऐसे बीमारी को आते ही पहला स्टेप में इन्होंने जनता से नम्र निवेदन करके और जनता कर्फ्यू लागू कर दिए और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू में यह पहला संदेश हुआ कि हमारी लड़ाई का नीति बदल चुकी है। लड़ाई की नीति सेना थी, वो सेना से लड़ाई लड़ा जाता था, यानी विश्व में सेना की लड़ाई के उपकरण इकट्ठे किए जाते थे। मिसाइल एक दवाई की हो गई है और ऐसों में इस महामारी से लड़ने के लिए अपने प्रधानमंत्री जी ने पहला संदेश दिया कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले हमारे देशवासी और हम सब मिलकर इस युद्ध के नायक और सेना, यानी वह हमारे डॉक्टर महोदय, हमारे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मी, इन सभी को अभिवादन करना है। और कैसे अभिवादन करना है? थाली और ताली के साथ। वाह, थाली और ताली, यानी थाली कब बजती है? जन्म में, जन्म में थाली बजती है। आज वो थाली, इतनी खुशी के साथ थाली भी बजी और ताली भी बजी और प्रकाशमान प्रकाश भी हुए, अनेकानेक ज्योति भी जले। वाह, उनकी अभिवादन किया गया कि ऐसे युद्ध को में लड़ने वाले अपने सब सेनापतियों को हम राज तिलक के रूप में इस थाली ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। ऐसा आज तक किसी ने न किया था, न किसी के दिमाग में कभी था। वह प्रधानमंत्री जी को यह दिमाग देने वाला कौन है? तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उनके अंदर परमात्मा का ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, वो ज्ञान स्वयं उन्हें मिलता है और वह दिव्य स्वरूप है। पहचानने वाला ही पहचान सकता है कि प्रधानमंत्री जी का क्या गुणवत्ता है, उनके अंदर क्या ज्ञान है। उनसे जो ज्ञान ले उसका तो कितना भी ऋण पूरा करना चाहे वो ऋण पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए आज मैं आप सबके बीच प्रधानमंत्री जी की अगला कार्य, यानी इस जनता कर्फ्यू के बाद उन्होंने लगातार स्टेप ले लिया जनता से निवेदन करके 21 दिन का लॉकडाउन, फिर दोबारा 19 दिन का लॉकडाउन, और आज भारतवर्ष को आपको देख रहे हैं आप कि भारतवर्ष इस विश्व में किन स्थिति में जा रहा है। भारतवर्ष इस समय पूरे विश्व में पहले स्थान के तरफ, प्रथम स्थान की तरफ इंडिकेट हो रहा है, सूचित हो रहा है। इसमें हाल ही में अमेरिका के ग्लोबल कंपनी ने एक निर्णय किया और अपने विश्व के राजनेताओं का इंप्रूवल, उनके नंबर देने का काम किया। इंप्रूवमेंट, यानी नेताओं का इंप्रूवमेंट रैंक देने का काम किया और विचार करने लगा इस पर, पूरे विश्व की बात करने लगे। ऐसे में आज जो है विश्व की बड़ी शक्तिशाली देश भी, बड़े बड़े महाशक्तियां भी पीछे छूट गई हैं। यानी विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के श्रीमान राष्ट्रपति, श्रीमान अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब जी, वह भी अपने स्थान से पीछे हैं और चाइना के राष्ट्रपति श्रीमान परम आदरणीय शी जिनपिंग जी भी इस समय पीछे हैं। और विश्व में 1 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच जो पूरे विश्व के नेताओं में जो विचार लिया गया है, उसमें विश्व में सबसे पहला स्थान
ये आप सबको गर्व हो कि सबसे पहला स्थान किसका है, तो अपने भारतवर्ष के कुशल शासक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विश्व में प्रथम स्थान चल रहा है। मैं उनको इसके लिए फिर पुनः मैं कोट कोट नमन करता हूं। ये गर्व है, हम हिंदुस्तानियों को गर्व है कि ऐसा शासक जो आज विश्व में अपने इस भारतवर्ष को इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आज विश्व को महसूस हो रहा है कि ऐसा ग्लोबल नेता कौन हो सकता है जो विश्व को देख सके। ऐसे ग्लोबल नेताओं में हम लोग के गार्जियन का नाम आ रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम आ रहा है। ये कितना बड़ा गर्व है। पेट तो ऐसे हम लोग का भर रहा है, बिना खाए हम लोग हवा पी करके भी इस राष्ट्र की सेवा महीनों कर सकते हैं, तहे दिल से कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं। ये मैं आपको भरोसा देता हूं निश्चित रूप से कि खुशी में पेट भर जाता है, और चाहे कितना भी खुशी न रहे, कितना भी पेट भरिए, आपका पेट भरा हुआ नहीं लगता है। आज हम लोग को पेट भर रहा है कि ऐसे हमारे गार्जियन का नाम हो रहा है, हम सबको ये जीवन सार्थक है। ऐसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में हम लोग जो काम कर रहे हैं, और हमारा देश उनके कदम में कदम जोड़कर हर भारतवासी उनका समर्थन कर रहा है। देखिए, जब भी वो एक बार कह देते हैं, पूरे भारतवासी अनुशासन के साथ उसका पालन करते हैं। वाह, ऐसे कुशल शासक को याद करना ही एक समझिए बहुत बड़ा धर्म और पुण्य अर्जित करना है। इसलिए सदैव ही मैं आप सभी को यह यादगार दिलाता हूं कि यह प्रधानमंत्री कोई सामान्य नहीं। एक प्रधानमंत्री आने वाले समय में, मैं कई बार कह चुका कि यह भारतवर्ष सोने का चिड़िया था, सोने का चिड़िया कहा गया था। अब ये सोने का चिड़िया नहीं, ये भारतवर्ष विश्व में डायमंड का चिड़िया बनेगा, यानी विश्व गुरु बनेगा, अवश्य बनेगा। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे कुशल अपने शासक के दौरान ही बनेगा, ये मेरी पूरी भरोसा है। आपको निश्चित रूप से भरोसा कराता हूं मैं कि अवश्य ही हमारा देश ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। अब आप देखिए, हमारे देश में विश्व से बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इस भारत के तरफ ललक रहे हैं कि ऐसे सुशासन, ऐसे शांतिपूर्ण, ऐसे शांतिजनक शासन में, ऐसे शांतिपूर्वक देश में हमको जाना चाहिए। क्योंकि जब से 2014 से आज तक जिस तरह से हमारे देश में शांति कायम, और हमारी देश की जनता ने जो इसको दिखा दिया कि हम सभी अपने गार्जियन के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और हमारा देश आगे जाएगा, यह विश्व में चर्चा का विषय बन गया। लोग चर्चा करने लगे। इसलिए आज 56 इंच की सीना कहना नहीं, दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची, और प्रधानमंत्री नहीं, इस देशवासियों का सीना 56 इंची है। देश के हर जनता का सीना 56 इंची है। आज हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। वो हमारे देश के लोग नहीं हैं, हमारे देश के लाल नहीं हो सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं सेना में रहा हूं, हमारे सेना में सभी धर्म के लोग रहते थे। हम जानते हैं कि तहे दिल से हर धर्म के लोग इस माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए, अपने इस जनता के लिए अपने मिट मरने को तैयार होते थे और सच्चे मन से सेवा करते थे। तो आज मैं मान नहीं सकता कि हमारे भारत के माटी के लाल होंगे जो ये भारत के साथ धोखा कर सकते हैं। इसमें भी किसी न किसी कायरता का प्रदर्शन है, किसी साजिश का प्रदर्शन है, और कोई दूर से कायर डरपोक जिनकी अनेका बार हार हुई है, वह कायर पुरुष हमको हराने के लिए या तो बनरघूड़की दिखाने का कार्य कर रहा है। इससे न तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी हिचक सकते हैं, न हमारे भारतवासी हिचक सकते हैं। निश्चित रूप से भारत के हर जन जन में यह रंग समाया हुआ है कि मैं भारत के माटी का लाल हूं, यह हिंदुस्तानी हूं, सच्चा हिंदुस्तानी हूं, और हिंदुस्तान की जय हो। यह निश्चित रूप से हर जन जन में आवाज आता है। वाह, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। आप सबको याद है यह गाना किसने, इस राष्ट्रीय चीज को किसने लाया था हम लोगों के बीच में, आप याद करें जरा, मोहम्मद इकबाल साहब ने। इसलिए हिंदुस्तान से बढ़कर और विश्व में कोई हम किसी को
दर्जा नहीं समझ सकते हैं। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक रहेंगे, और हर महामारी में, हर संकट में, हर आपदा में एक साथ जुड़े रहेंगे और प्रधानमंत्री जी का साथ देते रहेंगे। अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साथ देते रहेंगे सच्चे मन से। और ये सैनिक प्रकोष्ठ जो सेवा करके आज जो है सेवानिवृत्त हो गया है, वह सैनिक प्रकोष्ठ तो तहे दिल से आज भी तैयार है कि अपने प्रधानमंत्री जी कह दें, अपने योगी आदित्यनाथ जी कह दे तो अभी हम लोग पुनः सीमा पर चलने के लिए तैयार हैं और आज हर चीज की युद्ध लड़ने को तैयार हैं। आज जो स्वास्थ्य कर्मी और हमारे बीच जो है हमारे सुरक्षा कर्मी, जो पुलिस और जो ये स्वास्थ्य कर्मी जो सेवा कर रहे हैं, उनके बीच भी हम लोग सेवा करने को तैयार हैं, तहे दिल से तैयार हैं कि हम लोग सेवा करेंगे और एक भी जनता का अनहित नहीं होने देंगे, यह निश्चित है। इसलिए मैं आप सबके साथ यह हर्ष उल्लास के साथ अपने मन के अंदर ये मन मंदिर में आया हुआ मन की बात को मैंने आप सबको ताजा किया कि अपना एक सौभाग्य है, ऐसा सुशासन, ऐसा सुअवसर, ऐसे अच्छे दिन आए हैं कि जो हमारे भारतवर्ष के कुशल शासक, नेतृत्वकारक, गार्जियन, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने इस राज धर्म पर बैठे हुए हैं और सबकी देखभाल कर रहे हैं और विश्व के साथ बात कर रहे हैं। ऐसा कोई आज तक मैंने प्रधानमंत्री जी को तो छोड़िए, गांव के प्रधान को नहीं देखा था कि वो 5 वर्षों में जीतकर अपने गांव की गलियों में 19 से 20 बार 5 वर्ष में आ जाए। वो एक बार जीतने के बाद नहीं आता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस काशी के अंदर सिद्ध कर दिया। हमको आंख देखा हुआ, हम आंखों देखा बात कह रहे हैं। जो सत्य रूप से प्रधानमंत्री जी इस काशी से सांसद बने 2014 में और 19 बार लगातार इस काशी में आते रहे और हर जनता से मिलते रहे और इस काशी को इन्होंने आनंद कानंद काशी का स्वरूप दे दिया। विश्व में सबसे सुंदर सुशील धर्म नगरी और प्राचीन नगरी को इन्होंने एक नई नगरी, मोदी नगरी बदलने में काम किया है। वाह मोदी जी, काशी अब मोदी नगरी भी है। वाह बाबा विश्वनाथ जी के नगरी काशी, प्राचीन नगरी, आनंद कानंद नगरी, अब ये काशी मोदी नगरी भी है। वाह, मैं आपको इस काशी से कोट कोट नमन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इस काशी में आगमन इनका होता रहा है और भारत का पूरा कोने कोने में जो विकास हुआ है वो आप सबसे छुपा नहीं है, हर कोने में विकास हुआ है। उन्होंने यह संदेश दिया कि मैं सांसद काशी का हूं तो मैं 19 बार जा सकता हूं, तो भारतवर्ष के सारे सांसदों को अपने अपने गलियों और क्षेत्र में 19 बार जाना चाहिए, बल्कि 40 बार जाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री 19 बार जा सकते हैं तो बाकी सारे सांसद 40 बार जा सकते हैं, ये उन्होंने संदेश दिया। इसलिए जब वो 40 बार जा सकते हैं तो विधायक 80 बार जा सकते हैं और फिर जिला पंचायत 160 बार और प्रधान 320 बार अपने गांवों का हमेशा जो है हर पल जो है निरीक्षण करते रहेंगे और विकास करते रहेंगे, ये उन्होंने संदेश दिया। ये संदेश लेने की जरूरत है। इसलिए आज हम आप सबके बीच में बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपनी यादों को ताजा किया, अपने हृदय में आए हुए बातों को आपके बीच में शेयर किया, आपको भी ताजा किया और साथ में सबसे बढ़कर मुझे यह खुशी मिल रही है कि आप सारे मित्र साथी